इन खूबसूरत महिलाओं की खूबसूरती यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत भाती है। कहा जाता है कि अगर कोई इनको एक बार देख ले तो दीवाना हो जाए। खूबसूरती का राज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ की महिलाएं इतनी खूबसूरत होती है कि विश्व भर से लोग कभी कभी इन महिलाओं को देखने ही आ जाते हैं। इतना ही नहीं, 60 साल की महिला भी आपको कम से 25 साल की लगेगी। 60 साल की उम्र में भी यहाँ की महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। और भी बहुत सारी खास बातें हैं इन खूबसूरत महिलाओं के बारे में और हुंजा समुदाय के बारे में। यहाँ की खूबसूरत महिलाओं के बारे में आपको हर एक बात बताएंगे और पूरी कहानी के साथ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, हुंजा समुदाय की बात कर रहे हैं हम। हुंजा समुदाय की ही ये महिलाएं हैं। खूबसूरती के बारे में इनकी कहा जाता है कि 60 से 70 साल की महिलाओं के चेहरे पर भी बुढ़ापा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। हुंजा समुदाय की महिलाओं की खूबसूरती का राज एक खास चीज में छुपा है। शरीर, मन और उनके चेहरे पर भी वही ग्लो देखेंगे आप जो 20 साल की महिला के ऊपर है और 70 साल की महिला पर। हुंजा समुदाय की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो 60 साल की उम्र में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा हुंजा समुदाय की महिलाएं 100 से 150 साल तक जीती हैं दोस्तों। हुंजा समुदाय के लोग हिमालय की तलहटी क्षेत्र में रहते हैं। माना जाता है कि हिमालय से सीधे बहने वाले जल को पीने से इन्हें जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती और बुढ़ापे से भी ये दूर रहते हैं। पानी में मिनरल और एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होते हैं जो इन्हें मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दिन तक जीने वाले लोग हुंजा घाटी में ही रहते हैं और इस घाटी में रहने वाले हुंजा समुदाय के लोग 150 सालों तक जीवित रहते हैं। औरतें 80 साल की उम्र में 30 की लगती हैं, हसीन और खूबसूरत। हुंजा घाटी में रहने वाले लोग कौन सा भोजन करते हैं ये भी आप सोचते होंगे और कौन सा पानी पीते हैं ये भी आपके जहन में आता होगा। दरअसल वहाँ की औरतें 7 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर देती हैं और आज के दौर में जहाँ लोग 60 या 65 साल ही जी पा रहे हैं तो वहीं यहाँ के लोग 150 साल तक जीते हैं, वो भी बिना किसी बीमारी के और बिना किसी बुढ़ापे के। इनका इतिहास और इसकी विशेषता सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदाय से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हुंजा घाटी में इनकी जनसंख्या करीब 87,000 है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है कि आज के समय में हर कोई जवान और खूबसूरत दिखना चाहता है, चाहे आप हो या हम। लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग जवान और खूबसूरत लेकिन दिख नहीं पाते। कश्मीर की इस जगह की महिलाओं से आप संपर्क कीजिए, ये अपना राज आपको बताएंगी। इन्होंने हमें बताया है जो आज हम आपको बताएंगे। 80 साल की होने के बावजूद दिखने में 30 और 40 की लगती हैं। यहाँ की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों में हुंजा घाटी काफी मशहूर है और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस समुदाय के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति काफी मजबूत होती है। यहाँ की जीवन शैली की वजह से ये बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी जीवन शैली अन्य लोगों की तुलना में काफी अलग होती है। ये लोग सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं और साइकिल या फिर गाड़ी का ये लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की तुलना में ये लोग पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। बताया जाता है कि ये लोग एक दिन में सिर्फ 2 ही बार खाते हैं। खाने का समय भी फिक्स होता है, एक बार दोपहर 12 बजे और दूसरी बार रात 9 बजे। यानी कि सब्जियां, फल, दूध, मक्खन इत्यादि चीजों में किसी भी तरह का मिलावट यहाँ नहीं मिलेगा आपको। हुंजा समुदाय के लोग खाने में बाजरा, जौ, कुट्टू और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर मजबूत बनाने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग नॉनवेज बहुत कम खाते हैं, किसी खास मौके पर ही मांस का प्रयोग करते हैं। हुंजा समुदाय के लोग हिमालय के तलहटी क्षेत्र में रहते हैं। माना यह भी जाता है कि हिमालय से सीधे बहने वाली जल को पीने से इन्हें जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती और बुढ़ापा भी दूर रहता है, क्योंकि इन पानी में मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट काफी होते हैं। इन्हें मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए ये चीज काफी है। अगर थोड़ा इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि इस्लाम के आगमन से पहले इस क्षेत्र के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के थे और उससे भी पहले बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। बौद्ध धर्म कैलाश पर्वत के तलहटी में रहने वाले कबीलों का धर्म था, जिसे तिब्बत के रहने वाले कुछ लोग आज भी मानते हैं। प्राचीन वैदिक धर्म का मिलता जुलता एक रूप। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में प्रकाश और अंधेरे, इन 2 शक्तियों ने 2 व्यक्तियों का निर्माण किया था। काले आदमी का, जिसे नीलवा नागपो कहा जाता है, जिन्होंने सितारों और सभी राक्षसों को बनाया, और ये सूखे महामारी जैसी बुरी चीजों के लिए जिम्मेदार रहे। व्यक्ति जिसे असलजल कहा जाता है वो अच्छा और गुणी था, जिसने सूर्य और चंद्रमा की रचना की
और मनुष्यों को धर्म की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के बाद हुंजा घाटी के बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। मतलब इस क्षेत्र के रहने वाले सब लोग सनातनी ही थे। इस क्षेत्र में चट्टानों पर लिखी प्राचीन ब्रॉन्डी लिपि में भित्ति चित्र भी नजर आते हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा और संस्कृति के रूप में निर्मित किया गया था। अखंड कश्मीर का हिस्सा रही ये और जन्नत मानी जाने वाली जगह हुंजा वैली आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। इतिहास के साथ साथ संस्कृति भी, जिसमें अब पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन है तो भारत का ही हिस्सा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली से करीब 888 किलोमीटर दूर हुंजा जनजाति खूबसूरत वादियों में बसती है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के पास गिलगिट बल्टिस्तान का हिस्सा है। इस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया है। ये जगह दुनिया की सबसे ऊंचे 3 पहाड़ों के मिलन वाली जगह है, जहाँ पर आप हिमालयन रेंज, हिंदू कुछ के पहाड़ और काराकोरम केचू की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गिलगिट और सिंधु नदी भी मिलती हुई आपको नजर आएगी। दुनिया में पर्यावरण पर रिसर्च करने वाली संस्था अवर ब्रीथिंग प्लैनेट की रिपोर्ट के मुताबिक हुंजा वैली हजारों साल पहले आइस एज यानी हिम युग के दौरान अस्तित्व में आई थी। 2010 में हुंजा वैली में बड़ा एवलांच आया, यानी कि बर्फीला तूफान, जिससे 15,000 लोग प्रभावित हुए और यहाँ एक नई झील अट्टाबाद बन गई और तभी से इसका अस्तित्व बनता चला गया। दोस्तों, एक चीज और है जो आपको पसंद आएगी। लड़के और लड़कियों में यहाँ फर्क नहीं होता। जी हाँ, हुंजा वैली के लोग लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं करते। लड़कियों की भी शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी है। यही नहीं, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ परिवार चलाती है महिलाएं। दस्तकारी के काम में हुंजा वैली के लोगों का जवाब नहीं है। दोस्तों, हुंजा वैली के सबसे बड़े शहर करीमाबाद में आपको हर जगह दस्तकारी से जुड़े सामान मार्केट में मिल जाएंगे। पर्यटकों को लुभा रही हुंजा वैली अब विश्व को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएं और 2017-18 में देखें तो करीब 5 लाख पर्यटक यहाँ आए थे। हुंजा के लोग बताते हैं कि साल 2001 में अमेरिका 9/11 अटैक के बाद यहाँ का पर्यटन उद्योग बैठ गया था, लेकिन अब यहाँ सैलानी आने लगे हैं। 2024 में बहार थी और 2025 में बहार की उम्मीद है। हुंजा वैली की खूबसूरती, सादा खाना, यहाँ का रहन सहन, मेहमान नवाजी, लोक संगीत और कढ़ाई बुनाई की वजह से पर्यटक बेहद आकर्षित होते हैं। दोस्तों, जब बात हुंजा समुदाय की होती है तो हुंजा वैली का जिक्र आना लाजमी है। हुंजा वैली एक प्रिंसली स्टेट था, जहाँ की जनसंख्या करीब 88,000 है। यहाँ आपको बता दें कि हुंजा वैली का सबसे बड़ा शहर करीमाबाद है, जो कभी यहाँ की राजधानी हुआ करता था। इसके साथ ही इस वैली के आखिरी हुक्मरान मीर मोहम्मद जमाल खान थे। मोहम्मद जमाल खान की मौत के बाद 25 सितंबर 1974 को पाकिस्तान ने हुंजा वैली को अपना हिस्सा बना लिया और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह भी नजर आई जो एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बन गई, लाइक बल्टिट महल। हुंजा वैली का बल्टिट महल, जिसमें यहाँ की रियासत के आखिरी मीर मोहम्मद जमाल खान बड़ी ही शान और शौकत से रहते थे। ये महल इस तरह से बनाया गया जहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुंजा वैली का नजारा दिखाई देता था। बल्टिट फोर्ट 800 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया और बल्टिट फोर्ट 1945 में खाली भी हुआ। मीर मोहम्मद जमाल खान हुंजा का हुक्मरान थे और मीर मोहम्मद जमाल खान इसको खाली करके नए महल में रहने लगे। इसके बाद ये महल 1990 तक खाली ही रहा और अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा अल्टिट फोर्ट। अल्टिट फोर्ट से पहले यहाँ अल्टिट फोर्ट का निर्माण किया गया था। ये महल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जो करीब 8,500 मीटर की ऊंचाई पर है। ये फोर्ट 900 साल से ज्यादा पुराना है और दावा किया जाता है कि इस महल को इसलिए बनाया गया था ताकि चीन और हुंजा वैली के बीच होने वाली व्यापारिक सड़क यानी कि सिल्क रूट पर नजर रखी जा सके। बाद में महल के मालिकों ने बल्टिट फोर्ट बनाया और वो इसे छोड़कर वहीं रहने लगे। अल्टिट फोर्ट के पीछे एक गहरी खाई है जहाँ से हुंजा नदी बहती हुई आपको दिखाई देगी। वैसे दोस्तों, हुंजा वैली के लोग बेहद ही मिलनसार होते हैं। उनके आपसी भाईचारे का अंदाजा उनके रहने के अंदाज से लगाया जा सकता है। बल्टिट फोर्ट के पास से अगर ये आबादी वाली जगह आप देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे ये छोटे छोटे घर आपस में जुड़े हैं। ये लोग इसी तरह कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। दोस्तों, तो ये था हुंजा वैली का इतिहास, वर्तमान और शायद भविष्य भी। कैसी लगी आपको ये वैली, हमें जरूर बताइएगा। हालांकि ये वैली अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी कि है तो ये भारत का ही हिस्सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।